वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहबाज रंगरेज और हम आज स्टार्ट करते हैं कुतुब मीनार, हम्पी, आगरे का किला, हुमायूं का मकबरा और ताजमहल के बारे में जानने के लिए। उससे पहले हम इन सारी जगहों को पहले देख लेते हैं कि ये जगह सारी कैसे दिखती है। तो कुतुब मीनार दिल्ली में आया हुआ है। सल्तनत काल के स्थापत्य का एक बेहतरीन नमूना है जिसको 12वीं सदी में बनवाया गया था। कुतुब मीनार को बनवाने की शुरुआत की थी गुलाम वंश के स्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन किन्हीं कारणों से उनकी मृत्यु होने के कारण कुतुब मीनार जब बन रहा था तो बीच में ही उसका काम अटक गया और उसका काम आगे बढ़ाने के लिए उनके वंशज, जिनका नाम था इल्तुतमिश, उन्होंने उसका काम करवाया, उसका काम करने का बेड़ा उठाया और हर साल उसके ऊपर एक एक नई मंजिल बनवाता। कुतुब मीनार की कुल लंबाई 72.5 मीटर है, उसकी चौड़ाई 13.75 मीटर है। कुतुब मीनार को लाल पत्थर और आरस पहाड़ के पत्थर से बनाया गया है। कुतुब मीनार पर कुरान की आयतों को उसमें सींचा गया है, यानी कि उसमें कोतरनी की गई है। कुतुब मीनार भारत में आया हुआ पत्थरों से बना हुआ सबसे बड़ा स्तंभ है। तो अब चलते हैं हम्पी की तरफ। तो हम्पी में क्या था, कैसा था, अपने वो देखते हैं। हम्पी एक खूबसूरत जगह का नाम हुआ करता था जिसकी राजधानी का नाम था विजयनगर। विजयनगर के बारे में अगर टूकी जानकारी अगर मैं आपको दूं तो टीवी पर आने वाला एक शो है जिसका नाम है तेनालीरामा। उसमें विजयनगर की बात की गई है। विजयनगर के शासक, जिन जो विजयनगर के शासक थे, उधर के राजा थे जो उधर राज करते थे, वो कला प्रेमी थे, जिसके चलते विशिष्ट स्थापत्य की शैली का विकास हुआ था। विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव राय वहाँ के राजा थे, जिनके समय में उसमें की जाने वाली स्थापना ऊंचाइयों को छू रही थी। विजयनगर के स्थापत्य की विशेषता ये थी कि उसे बड़े विशाल, भव्य और कलात्मक स्तंभ मतलब कि पिलर बनवाए गए थे। कृष्णदेव राय के समय में विट्ठल मंदिर, उसके साथ साथ हजारा राम मंदिर को भी बनवाया गया था। इसके साथ विरूपाक्ष का मंदिर, श्री कृष्ण और अच्युतराय का मंदिर भी बनवाया गया था। तो नेक्स्ट अब आते हम हुमायूं के मकबरे पे। वैसे तो हुमायूं का मकबरा बहुत ही बड़ा विशाल भव्य है, लेकिन अब मैं इसकी थोड़ी जानकारी आपको देता हूँ। हुमायूं जो अकबर के पिता थे, हुमायूं का मकबरा मुगल काल के स्थापत्य का एक बेजोड़ नमूना है। हुमायूं के मकबरे को हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी हमीदा ने बनवाया था। ये मकबरा बनवाने के लिए लाल पत्थर के साथ बेहतरीन तरीके से सफ़ेद पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे वो और भी बेहतरीन और खूबसूरत लगे और हुमायूं को आगे तक याद रखा जाए। नेक्स्ट हम आते हैं आगरा के किले के ऊपर। मैंने आपको आगरा के किले की और भी बहुत सारी तस्वीरें वीडियो के अंदर बता दी है, लेकिन अब अपने जानते हैं आगरा के किले के बारे में। उत्तर प्रदेश के आगरा में आया हुआ
आगरे का किला जो लाल पत्थरों से बना हुआ है, जिसका निर्माण 1565 में अकबर ने करवाया था। इसको बनाया था अकबर ने। आगरा के किले पर हिंदू और ईरानी शैली की छाया देखने को मिलती है। आगरा के किले की 70 फुट की ऊंचाई और यह 1.5 माइल में फैला हुआ है। आगरा के किले को कुछ इस तरह बनवाया गया है कि इसके पत्थरों को इस तरीके से जॉइंट किया गया है कि अपने को इसके दीवारों के अंदर एक भी दरार देखने को मिलती नहीं है। ये एकदम आश्चर्यजनक बात है कि किस तरीके से उन लोगों ने जोड़ा होगा। अकबर ने आगरा के किले में जहांगीर महल को बनवाया था, जिसमें गुजराती और बंगाली शैली की असर देखने को मिलती है। शाहजहां जो राजा था, उसने अपने अंतिम दिन आगरा के किले में ही बिता दिए थे। अब अपने आगे जानते हैं ताजमहल के बारे में कि ताजमहल को क्यों बनवाया गया था और किसके लिए। तो भारत में यूपी मतलब उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे बना हुआ है ताजमहल। ताजमहल की खूबसूरती के बारे में देखते हैं और ये कितना बड़ा है उसके बारे में। दुनिया में 7 अजूबे हैं, जिसमें से ताजमहल एक है, जिसको मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। जब इस सन 1630 में मुमताज की मृत्यु हुई, तब इस सन 1631 में इसे बनाने की शुरुआत की गई थी और 22 वर्षों के बाद यानी इस सन 1653 में इसका निर्माण कार्य संपूर्ण पूरा हो गया। शाहजहां ने कुशल शिल्पियों जैसे कि यानी बेहतरीन शिल्पी जैसे कि ईरान, अरबी, तुर्की और यूरोप के शिल्पकारों को रोका गया था, जो बेहतरीन कारीगरी बता सके। दुनिया में कोई भी दूसरा मकबरा ताजमहल जैसा नहीं बना। ताजमहल का नाम कुछ इस तरीके से पड़ा कि मुमताज महल, तो मुम हटा के ताजमहल उसका नाम रख दिया गया। शाहजहां ने ताजमहल इसलिए बनवाया था क्योंकि इसे मुमताज का नाम दुनिया में अमर हो जाए। यह उसकी अंतर इच्छा थी। अंतर इच्छा मतलब उसकी मन की इच्छा थी, उसकी दिली ख्वाहिश थी। ताजमहल की पूरी इमारत उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबचौरस आकार में बनी है। ताजमहल की मध्य में मुमताज की कब्र है। कब्र यानी कि मकबरा, जिसके चारों बाजू अष्टकोणीय जाली बनी हुई है। अष्टकोण मतलब 8 कोने वाली जाली, जिसके मेहराब पर एक उक्ति मतलब एक वाक्य लिखा गया है, जिसमें लिखा हुआ है, स्वर्ग के बगीचे में पाक दिलों का स्वागत है। यह लाइन बेहतरीन और बहुत खूबसूरत है। अब चलते हैं आगे। ताजमहल भारत को एक प्राउड फील करवाता है और जितने भी टूरिस्ट होते हैं सबका आकर्षण का केंद्र बनता है अपना ताजमहल। यहाँ पे लोग आते हैं, फ़ोटो पड़वाते हैं। उसके मलमल के पत्थर के ऊपर भी कुछ आयतें कुरान की लिखी गई है। तो इसको बनाने के लिए इतनी बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है कि अगर इसकी जो नाली है उसके अंदर साफ़ पानी है और वो कुछ इस तरीके से बहता है कि अपने को लगे ही ना कि इसमें पानी बह रहा है, अपने को ऐसा लगेगा कि इसमें सिर्फ पानी ठहरा हुआ है। कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें।